हेलो। और आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसने डिजिटल कहानियों की दुनिया में तहलका मचा रखा है। हम बात कर रहे हैं अक्कू टून की। कहने को तो यह एक रीजनल हिंदी एनिमेशन चैनल है, लेकिन सच मानिए इसके काम करने का जो तरीका है ना, वो किसी बड़ी कॉर्पोरेट मीडिया कंपनी से बिल्कुल कम नहीं है। यह सिर्फ आम कार्टून नहीं है, इसके पीछे बहुत ही जबरदस्त स्टोरी टेलिंग और एकदम सॉलिड बिजनेस स्ट्रैटेजी काम कर रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैनल की सफलता और इसके पीछे छिपे सबसे अहम इंसानी पहलू को गहराई से समझते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे अक्कू टून फिनोमिनन से, फिर समझेंगे इनकी कहानियों की बनावट को, लाइव स्ट्रीम की ताकत देखेंगे, चैनल की क्रिएटिव स्टैंडर्ड्स पर बात करेंगे और अंत में जानेंगे एआई को लेकर उनका एकदम अलग नजरिया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, अक्कू टून का फिनोमेनॉन। और शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे आंकड़ों से जो सच में थोड़े हैरान करने वाले हैं। अब इस नंबर को देखिए, 52,600 सब्सक्राइबर्स। आज के टाइम में जब हम देखते हैं कि चैनल्स के लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो ये नंबर थोड़ा मामूली सा लग सकता है ना? ऐसा लगता है कि शायद कोई नया चैनल है जो बस अभी उभर ही रहा है। लेकिन असली कहानी इस नंबर के पीछे बिल्कुल नहीं छिपी है। क्योंकि दूसरी तरफ जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 3 मिलियन, जी हां पूरे 30 लाख व्यूज, और वो भी सिर्फ एक वीडियो पर जिसका नाम है लकड़हारे की चतुरपत्नी। मतलब सब्सक्राइबर्स सिर्फ 52,000 के करीब और व्यूज 30 लाख। ये सीधे सीधे बताता है कि इनकी पहुंच सिर्फ इनके सब्सक्राइबर्स तक ही सीमित नहीं है। इनका कंटेंट यूट्यूब के एल्गोरिथम के साथ इतने शानदार तरीके से खेल रहा है कि ये उन लोगों की स्क्रीन तक भी पहुंच रहा है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया है। इसे कहते हैं कंटेंट का खुद अपनी मार्केटिंग करना। तो अब आते हैं खंड 2 पर, कहानियों की बनावट। आखिर इन लाखों क्लिक्स का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? अगर हम इनके सबसे ज्यादा देखे गए वीडियोस की लिस्ट को ध्यान से देखें तो एक बहुत ही सॉलिड और टेस्टेड पैटर्न नजर आता है। लकड़हारे की चतुरपत्नी, बारिश में गरीब, गरीबी की बरसात। इनमें आपको 3 चीजें बहुत कॉमन मिलेंगी: गरीबी, मौसम की मार और मुसीबत में चतुराई का इस्तेमाल। अक्कू टून वाले ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि दर्शक संघर्ष और जीत की उन कहानियों से तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं जो जीवन की बुनियादी सच्चाइयों को दिखाती हैं। ये एक ऐसा स्टोरी टेलिंग फॉर्मूला है जो बार बार काम करता है। और इस फॉर्मूले का असर आप साफ देख सकते हैं। सिर्फ इन टॉप 3 वीडियोस ने ही मिलकर 7.5 मिलियन यानी 7.5 लाख से भी ज्यादा व्यूज बटोरे हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा चैनल जिसके सिर्फ 50,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हों, उसके लिए ये नंबर किसी जादू से कम नहीं है। ये साबित करता है कि जब आपकी कहानी दर्शकों के इमोशंस को हिट करती है ना, तो फिर व्यूज की कोई लिमिट नहीं होती। और हाँ, इनकी एक और बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है। ये लोग अपने वीडियोस के टाइटल को ना असली मौसम के हिसाब से बदल देते हैं। मान लीजिए बाहर भयंकर गर्मी पड़ रही है तो इनके वीडियो का टाइटल हो जाएगा गर्मी का कहर। बारिश का मौसम आया तो टाइटल बदलकर हो जाएगा बारिश की तबाही। इससे होता यह है कि कंटेंट हमेशा एकदम रेलेवेंट बना रहता है और देखने वाले को लगता है कि अरे, ये कहानी तो अभी के माहौल से बिल्कुल जुड़ी हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खंड 3 की तरफ, लाइव स्ट्रीम की ताकत। ये लोग सिर्फ नॉर्मल वीडियोस ही अपलोड नहीं करते, बल्कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में भी कमाल कर रहे हैं। अब देखिए, आज का दौर है शॉर्ट्स और रील्स का, है ना? हर किसी को बस सेकंड्स में कंटेंट चाहिए। लेकिन अक्कू टून क्या करता है? वो 1 से 2 घंटे लंबी लाइव स्ट्रीम करते हैं। और मजे की बात देखिए, इन लाइव स्ट्रीम्स पर भी 1,75,000 तक व्यूज आते हैं। दरअसल गरीब बना अमीर जैसी बड़ी कहानियों का जो वादा होता है ना, वो दर्शकों को 1-1 घंटे तक स्क्रीन से चिपकाए रखता है। मतलब अगर कहानी में दम है तो लोग आज भी अपना समय देने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अब बात करते हैं खंड 4 की, चैनल के क्रिएटिव स्टैंडर्ड्स। अब तक हमने बाहर से चैनल को देखा, अब जरा इसके बैकस्टेज यानी पर्दे के पीछे के ऑपरेशंस पर नजर डालते हैं। हाल ही में चैनल ने एक थंबनेल डिजाइनर की नौकरी के लिए पोस्ट डाला था और उनकी शर्तें एकदम क्लियर थीं। ये कोई टाइम पास या हॉबी चैनल नहीं है। पहला स्टेप, आपको वीडियो के कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना होगा। दूसरा, उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से एकदम सटीक डिजाइन तैयार करना। तीसरा, रोजाना काम करने की कंसिस्टेंसी, जो कि यूट्यूब पर बहुत जरूरी है। और चौथा, फोटोशॉप या कैनवा प्रो जैसे टूल्स में पूरी महारत। ये सब साफ दिखाता है कि ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक और प्रोफेशनल बिजनेस मॉडल है, जहां हर एक थंबनेल कहानी का दरवाजा है और उस दरवाजे को अट्रैक्टिव बनाना इनकी टॉप प्रायोरिटी है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, खंड 5, एआई पर उनका नजरिया। तकनीक और इंसान के बीच का ये बैलेंस बहुत खास है। आजकल हर कोई एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे भाग रहा है।
लेकिन अक्कू टून की अप्रोच एकदम अलग है। उनकी हायरिंग पोस्ट में साफ लिखा था कि उन्हें एक स्मार्ट एआई यूजर चाहिए। मतलब वो इंसान जो डिजाइन में गहराई लाने के लिए या लाइटिंग फिक्स करने के लिए एआई का एक टूल की तरह इस्तेमाल करे। लेकिन अगर कोई सोचता है कि बस एक प्रॉम्प्ट दिया, कॉपी पेस्ट किया और 2 मिनट में एआई से पूरा काम करवा लिया, तो भाई उनके लिए साफ चेतावनी है, पूरी तरह से एआई जनरेटेड काम बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। वो एआई को आपकी मेहनत रिप्लेस करने की चीज नहीं, बल्कि उसे बेहतर बनाने का टूल मानते हैं। और ये बात इस एक लाइन में बिल्कुल साफ हो जाती है। हमें यूनिक, ओरिजिनल और ह्यूमन क्रिएटिविटी वाला आउटपुट चाहिए। और सच कहूं तो यही अक्कू टून की सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट है। ये जो लाखों व्यूज हैं, घंटों लंबी लाइव स्ट्रीम्स हैं, ये सब आखिर में जाकर इंसानी रचनात्मकता यानी ह्यूमन टच पर ही टिके हैं। मशीनें बेशक आपका काम थोड़ा आसान कर सकती हैं, लेकिन किसी भी कहानी की असली आत्मा तो एक इंसान ही डाल सकता है ना। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर अक्कू टून जैसी शानदार सफलता, जो रोज लाखों व्यूज बटोर रही है, आज भी पूरी तरह से ह्यूमन क्रिएटिविटी पर टिकी है, तो क्या फ्यूचर में पूरी तरह से एआई से बनाई गई कहानियों की कोई लिमिटेशंस होंगी? क्या मशीनें कभी उस चतुराई, उस भावना, उस दर्द को समझ पाएंगी जो एक इंसान अपनी कहानी में डालता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।